हाय एवरीवन। सीरियल इस प्यार को क्या नाम दूँ एक बार फिर की अपडेट लेकर हम आ गए हैं। हम एपिसोड की शुरुआत में देखेंगे कि भरत और काका कह रहे होते हैं कि श्लोक, हम समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं और इन सब रस्मों को नहीं मानते। श्लोक कहता है कि मैंने भी आस्था पर कभी दबाव नहीं बनाया कि वह इन परंपराओं को माने। इतने में ही हम देखेंगे कि अंजलि कहती है कि आस्था को ये पूजन करना ही होगा। तभी आस्था वहाँ आ जाती है। सब लोग उसे हैरानी भरी निगाहों से देखते हैं। आस्था से सब कहते हैं कि तुम्हें यह पूजन करना ही होगा। ये पति पूजन एक पत्नी का फर्ज होता है। आस्था जाती है। जिस थाली में श्लोक ने अपने पाँव धोए थे उस थाली का पानी आस्था को पीना होता है। आस्था जब जाती है उस थाल को मुंह से लगाती है। सब गौर भरी निगाहों से आस्था को देखते हैं। श्लोक मन ही मन बहुत खुश था कि वो आस्था को इस तरह तंग कर पा रहा है। आस्था उसको पीने की बजाय ज़मीन पर पटक देती है, जिसके बाद अंजलि उसे चांटा मारने वाली होती है। लेकिन काका कहते हैं कि वैनी घर की बहू पर हाथ उठाना आपको शोभा नहीं देता। निरंजन जी इस पूरे वाक्य में बिल्कुल चुप रहते हैं। अंजलि कहती है कि अगर आपको इस सब से आपत्ति है तो आप मेरे घर की गृहस्थी में दखल ना दें और यहाँ से चले जाएं। आपको कोई नहीं रोकेगा। भरत भी वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो भी आस्था के इस तरह से इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता था। श्लोक खामोश रहता है। आगे हम देखेंगे कि जो ज्योति होती है उसका हस्बैंड कहता है कि सासूबाई आपकी इतनी इंसल्ट मैं नहीं देख सकता, वो भी कल की आई दुल्हन से। आपने ज्योति को इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, इस लड़की को भी दे दो। उसकी माँ कहती है कि अगर ये आपसे नहीं संभाली जाती तो मुझे बता दीजिए, मैं बड़े बड़ों को सीधा कर देती हूँ। आस्था रोने लगती है। अंजलि उसे फिटकार लगाती है और कहती है कि तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता। एक पत्नी को अपने पति के लिए ये सब करना चाहिए। जिसके बाद आस्था कहती है कि बाबा आप ही कुछ बोलिए, आप ही समझाइए वैनी को, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। मेरे बाप बाप ने मुझे हमेशा यही सिखाया है कि पति और पत्नी का दर्जा बराबर का होता है। निरंजन कहता है कि तुम्हारी सारी बातें सही हैं और अंजलि उसे कुछ कहने वाली होती है तो निरंजन उसे चुप करवा देता है। वो आस्था से कहता है कि लेकिन परंपराएं काफ़ी सदियों से चली आ रही हैं और अब ये प्रथा बन चुकी हैं, तो तुम्हें इन्हें मान लेना चाहिए और इनका इनकार करना मुझे बहुत तकलीफ़ देता है। लेकिन बेटा फिर भी मैं तुम पर कोई दबाव नहीं बनाऊंगा। ये तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम ये करना चाहती हो या नहीं। आस्था कहती है कि नहीं। तो श्लोक के पापा कहते हैं कि ये सब करने से तुम्हारी इज्जत में कमी नहीं होगी बल्कि तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी। उन्हें गुस्सा तो बहुत आता है लेकिन वो आस्था से कुछ नहीं कहते और वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद अंजलि कहती है कि मैं भी यहाँ से जा रही हूँ। तो सेजल की माँ उसे कहती है कि देखा, मेरी बेटी तो बरसों से ये परंपरा निभा रही है। अपने कमरे में निरंजन जी अपने बाबा से माफ़ी मांगते हैं कि आजकल के बच्चे अब परंपराओं का निरादर करने लगे हैं और उन्हें नहीं मानते। ये सारी बातें पीछे से श्लोक सुन लेता है। दरअसल निरंजन जी ये जानते थे कि श्लोक उनके पीछे खड़ा है। वो जानबूझकर श्लोक को ये सब सुनाने के लिए ही बोल रहे थे। दूसरी तरफ काका बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं। उन्हें मनाने के लिए भरत चाय लेकर चला जाता है। वह कहते हैं कि परंपराओं को संभालते संभालते कहीं रिश्तों की डोर कमज़ोर ना हो जाए, कहीं वैनी टूट ना जाए इस सब में। जिसके बाद वो कहते हैं कि आप इतनी चिंता मत कीजिए और मेरे साथ ये चाय एंजॉय कीजिए। तब काका कहते हैं कि चाय का तो एक ही कप है। भरत कहता है कि हम बचपन की तरह आधी आधी चाय पियेंगे। आस्था अपने कमरे में मायूस होती है। अर्नव बहुत गुस्से में कमरे में जाता है और आस्था का बैग अलमीरा में से निकाल लेता है। आस्था पूछती है कि आप क्या कर रही हैं। श्लोक कहता है कि क्या तुम्हें दिख नहीं रहा, तुम्हारा सामान बांध रहा हूँ। आस्था पूछती है कि श्लोक आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। श्लोक कहता है कि तुम यहाँ नहीं रहोगी। आस्था कहती है कि मैं यहाँ क्यों नहीं रहूँगी, अब तक तो आप यही चाहते थे कि मैं यहीं रहूँ। श्लोक कहता है कि जब तुम्हें इस घर की परंपराएं फजूल लगती हैं और अपने घर की परंपराएं समझ आती हैं, यहाँ के लोग तुम्हें हैवान और वहाँ के भगवान लगते हैं, तो तुम्हें यहाँ नहीं वहाँ होना चाहिए। और वैसे भी तुम्हारी ज़रूरत यहाँ नहीं वहाँ है। और मेरी बात अच्छी तरह से समझ लो, इंस्पेक्टर किसी भी वक्त तुम्हारे पापा को जेल में ले जाने के लिए आते ही होंगे। आस्था कहती है कि श्लोक तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरे बाबा को कुछ मत करना। श्लोक कहता है कि आस्था तुम्हारे बाबा गुनहगार हैं, तुम यही कागज़ ढूंढ रही थी ना। मैं इसीलिए कहता हूँ कि औरतों को अकल ही नहीं होती। देखा, ये तुम्हारी अलमारी में थे, तुमने पूरा घर छान मारा लेकिन खुद की अलमारी नहीं। जिसके बाद श्लोक इंस्पेक्टर शिंदे को फ़ोन लगाता है और कहता है कि मेरे पास जो भी सबूत है मैं जल्दी से पुलिस स्टेशन भिजवा रहा हूँ।
आप उनको गिरफ्तार करने की तैयारियां कीजिए। आस्था टूट जाती है। दोस्तों, आने वाले एपिसोड की अपडेट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलना।